नमस्कार, मैं हूं मिताली सिंह और आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस महापर्व की जिसका हर बिहारी पूरे साल इंतजार करते हैं। हम जानेंगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के बारे में। हम जानेंगे कि छठ पूजा क्यों की जाती है और क्या रामायण महाभारत से जुड़ा है इस पर्व का इतिहास। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कार्तिक महीने में पड़ती है। इस पर्व की शुरुआत सतयुग और द्वापर के समय से मानी जाती है। माता सीता और द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखकर सूर्य उपासना की थी। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण 30 त्योहारों में एक है छठ पर्व। इस पर्व को भारतवर्ष के बड़े क्षेत्र जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अब छठ पर्व बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न राज्यों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मनाते हैं। पंचांग के मुताबिक छठ पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और उषा अर्घ यानी अंग्रेजी में कहें तो सनराइज के साथ इस पर्व का समापन होता है। छठ पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पर्व मनाए जाने की शुरुआत यानी इसके इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व छठ की शुरुआत सतयुग और द्वापर युग से जुड़ा है। कहा जाता है कि माता सीता और भगवान श्री राम ने भी छठ व्रत रखकर सूर्य देव की आराधना की थी। वहीं द्वापर में कर्ण और पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना की थी। बता दें कि छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया यानी देवी षष्ठी की उपासना की जाती है। साथ ही यह पर्व प्रकृति, ऊषा, वायु, जल आदि से भी जुड़ा होता है। छठ पर्व की पौराणिक कथा राजा प्रियंवद से जुड़ी है, जिसने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए छठ व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की थी। आइए जानते हैं छठ पर्व का इतिहास। राम सीता ने भी किया था छठ पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने पर और 14 साल के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। लेकिन राम पर रावण वध का पाप था। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखा। राम सीता पूरी 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किया करते थे और सूर्य देव की उपासना करते थे। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। महाभारत में भी छठ पर्व के महत्व का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। व्रत के प्रभाव और सूर्य देव की कृपा से पांडवों को पुनः खोया हुआ राजपाट वापस मिल सका। कर्ण की सूर्य उपासना की शुरुआत महाभारत से ही जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्यदेव के सामने घंटों तक कमर तक पानी के भीतर रहकर सूर्यदेव की आराधना किया करते थे। इसलिए माना जाता है कि कर्ण से ही सूर्यदेव की उपासना की शुरुआत हुई थी और सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही कर्ण महान योद्धा बने। तो इसी के साथ आज की प्रस्तुति में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में या घर में भी छठ पूजा की जाती है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।